के आ चुके हैं। हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं आगे का पूरा व्यू क्या है क्या नहीं। और इस मेले की शुरुआत 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 3 तारीख तक है और 30 तारीख तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। चलो अब चलते हैं, एंट्री करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आने के लिए आपको मेट्रो के गेट नंबर 4 से एग्जिट करना होगा और यहाँ पर आने के लिए आपको कोई फीस नहीं है, निःशुल्क प्रवेश है। और यहाँ मेन गेट है। उससे पहले आपको खाओ गली दिखाते हैं। इस खाओ गली में तरह तरह के पकवान मिल सकते हैं आपको। कूलर वाले पानी गिरते हैं, ये नीचे देखो पानी लगा रखा। तो भाई ये हम जो आपको दिखा रहे हैं इसको ये खाओ गली बोलते हैं। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि भारत के 75 साल पूरे होने के बाद आज़ादी के, तो ये उसके सेलिब्रेशन के लिए मनाया जा रहा है। और शाम को यहाँ पर एक लाइटिंग शो होएगा, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम इस वीडियो में, तो तब तक बने रहिए। ये नटराज की मूर्ति है। अभी हम खाओ गली देख के आए थे, वो आपको दिखा दी थी हमने खाओ गली। अब हम आपको दिखाते हैं भारत गौरव। गाइस अब हम जा रहे हैं 360 शो देखने भारत गौरव में। इसमें पूरा भारत की जो पूरी संस्कृति है या भारत ने आज तक जो किया है उसके बारे में थोड़ा सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता है। और ये 6 मिनट का शो होगा और इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और इसके चारों ओर एक छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जिसके अंदर आपको भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। चाणक्य वगैरह, पृथ्वीराज, इन सब के बारे में ना आपको छोटी एक डिटेल में एक बंदा रहता है वहाँ पे, यहीं का जो भारत भाग्य विधाता का एक निकनेम रहता है वही रहता है। तो अब चलते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का। इस प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया और हमारी पृथ्वी को भी। ज्ञान के प्रकाश से गाइस ये है खेल गाँव। गाइस यहाँ पर आके आप गेम खेल सकते हैं और ये पूरा एक तरह से गेमिंग एरिया बोल सकते हैं इसको। इसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम है वैसे तो। गाइस यहाँ पे आप खेल सकते हैं रिंग द बोतल। इसके अंदर आपको रिंग गिरना है। इसके अंदर कौन कौन सी, उधर लूडो भी है, उधर इसको खेला नहीं जा रहा, इतना आसान नहीं है खेलना। उधर ये जो खाट वगैरह लगी हुई है, हरियाणा में इनको खाट ही बोलते हैं भाई। यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, 4 भाई बोलते होंगे। इसके 200 रुपये 15 मिनट चार्ज है। आपने पतंगे तो बहुत सारी उड़ती हुई देखी होंगी, पर एक धागे से इतनी सारी पतंगे कभी उड़ती हुई नहीं देखी होंगी। आपको घड़ी आ चुकी है और ये डांस परफॉर्मेंस अब यहाँ पर रंगमंच पे होने वाला है। तो रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, पूरे देश में मशहूर है और इसमें ड्रम्स का इस्तेमाल होता है जिससे पूरे ऑडियंस में जोश भर जाता है और आज आप भी यही जोश महसूस करेंगे। Ladies and gentlemen, Kabui Naga dance reflects a unique character of the Kabuis and this alone outshines the other tribes of Manipur.
आपको पता है कि जो हमारे बीच में अब जो सिंगर आने वाली हैं वो इंडियन आइडल फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. And tonight, ladies and gentlemen, she is going to grace the stage and she is going to be here with us, paying tribute to Lata Mangeshkar ji. And I'm going to take just a few more seconds to just tell you all about this wonderful woman who's going to be on stage in a short while from now. कैसे हैं आप सब? बढ़िया, क्या बात है. तो आज हम हमारे इंडिया की, हमारे पूरे देश की नाइटिंगेल को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. लता जी ने कम से कम 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और 14 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा गाए हैं. तो मैं कोशिश करना चाहूँगी कि जितना भी मैंने सिंगिंग सीखी है अभी तक और जितना भी मैं गा पा रही हूँ, उनके गाने सुन के गा पा रही हूँ, तो थोड़ा सा अपने तरीके से ट्रिब्यूट देना चाहूँगी उनके गानों के थ्रू. तो आप साथ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज जो भी मैं गाने गाऊँगी वो क्रीम सॉन्ग्स हैं उनके, और आप सभी मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये गाना जानते हैं. तो मेरा साथ दीजिएगा. अजीब दास्तां है ये, कहाँ जुड़ो कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझती ना. गाली आनी चाहिए.
का कूपन। भाई यहाँ ऐसे मिलता है क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं चलता, पेटीएम इनसाइडर करके एक काउंटर होता है इधर, उससे लेना पड़ता है। अभी हम छोले भटूरे खाएंगे, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे नहीं टेस्ट बनाते हैं। दिल्ली के फेमस छोले भटूरे हैं ये। वैसे तो हम दिल्ली के ही हैं बट फिर भी खा रहे हैं। और सुनहरी दीवारें, और क्यों नहीं पत्थर की दीवारें, और हूँ तो इसी देश के नन्हे से बनी, इसी भारत भूमि से मुझे, यही तो मेरी मातृभूमि है। और आज जब पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ? आप सोच रहे होंगे एक दीवार बोल कैसे सकती है? दीवारों के तो कान होते हैं बस। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा है। अब मेरी जन्म कुंडली ही देख लीजिए। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां ने। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से ये 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भाव यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल योगी मुनि ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों साम्राज्यों ने। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार हैं कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले कणादि आदि गुरु थे अणु को पहचानने वाले। क्या आश्चर्य, नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे रहेंगे। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढ निकाल रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि। और आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वही विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। मेरी
मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो माँ की लाज बचाने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की जाबाजों ने। किसके किसके नाम, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। 8 बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे, जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना, बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के भवन से बेहतर। दे दो इस अंधे को तीर कमान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। यूं मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी है, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर, आंगन, पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम ही नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया। पर ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई कबूल नहीं थी। सन था 1857। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत। 57 की गर्मी पाकर खिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला, पंजाब, बिहार, अवध, झारखंड, दिल्ली हो या बंगाल। वो क्रांति भले ही गुजर दी गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम।
साल लंबी जंग आजादी के बाद जब मेरे भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पाई, तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाल किले पर भी आजाद भारत का परचम लहराया गया था। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहाँ आते हैं, और जब देश का गौरवशाली तिरंगा फहराते हैं तो मैं गर्व से और तन जाती हूँ। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान, हर सीमा पर हैं डटे खड़े, वो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले, आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने। भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। 400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। से प्राण मिले फिर तेरी हवा में सांसें, फिर से आकर किस धरती पे हम शरणम हुए बोल सुनो। अहिंसा और सत्य के शुभ रास्ते पर मैं चलूं। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ये तय है कि आने वाला समय भारत का है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सब के पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है।